कॉफी वर्ल्ड में उन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बेवरेजेस में से एक है जिसके कड़वे टेस्ट को लोग इतना एंजॉय करते हैं जितना वो किसी चीज के मीठे टेस्ट को नहीं करते। लेकिन इसका सीक्रेट सिर्फ इसके बिटर टेस्ट में ही नहीं बल्कि इसके ब्यूटीफुल अरोमा के साथ जब वो टेस्ट मिलता है उसमें है। कॉफी के अंदर 1000 से भी ज्यादा वोलेटाइल कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसका अमेजिंग अरोमा और टेस्ट डेवलप होता है। कॉफी की जो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है वो है बिटरनेस, कड़वाहट। लेकिन ये जो कड़वाहट है, ये बिटरनेस है, इसको काफी लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि सही अमाउंट में अगर कड़वाहट आपको दी जाए तो लोग उसे एंजॉय करेंगे। लेकिन इसी कड़वाहट को अगर मैं नॉर्मल से बहुत ज्यादा कर दूं तो काफी लोगों के लिए अनडिजायरेबल हो जाएगी। स्टडीज में दिखाया गया है कि ह्यूमन माउथ और ह्यूमन बॉडी के अंदर 25 से भी ज्यादा टेस्ट रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो बिटरनेस को डिफरेंट फॉर्म में टेस्ट करते हैं। लेकिन कॉफी में ये कड़वापन आता कहां से है? सबसे पहला आता है कॉफी में पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड्स की वजह से, जिसमें नंबर 1 है क्लोरोजेनिक एसिड। क्लोरोजेनिक एसिड बहुत ही पावरफुल पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो मेनली ग्रीन कॉफी बीन में पाए जाते हैं। ये खुद इनहेरेंटली इतने बिटर या कड़वे नहीं होते, इनफैक्ट ये थोड़े खट्टे होते हैं टेस्ट में। लेकिन जब इन ग्रीन कॉफी बीन्स को रोस्ट करा जाता है तो ये क्लोरोजेनिक एसिड डिफरेंट कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है, जिनमें क्लोरोजेनिक एसिड लैक्टोन्स और फिनाइल इंडेन्स जैसे कंपाउंड्स होते हैं। और प्राइमरीली इन कंपाउंड्स की वजह से कॉफी में वो सिग्नेचर बिटर टेस्ट आता है। इनफैक्ट कॉफी का जो बिटर टेस्ट होता है उसका 60 to 70% जो रीजन है वो ये कंपाउंड्स हैं। ऑफ कोर्स सेकंड कंपाउंड कॉफी में पाया जाता है जिसकी वजह से वो कड़वाहट आती है, वो है कैफीन। कैफीन वर्ल्ड ओवर एक बहुत ही नोन कंपाउंड है, बहुत रिसर्च कंपाउंड है, लेकिन आपको जान के बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा कि एक्चुअली में जिसे लोग समझते हैं कि ये बहुत कड़वा कंपाउंड होगा, इसकी वजह से कॉफी की बिटरनेस होगी, वो एक्चुअली में कॉफी की बिटरनेस में बहुत थोड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। इसके अलावा भी कॉफी में बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसमें कड़वाहट आती है, जैसे निकोटिनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, निकोटिनामाइड और कुछ अमेजिंग कंपाउंड्स जैसे कि मोज़ैम्बियोसाइड्स। इनफैक्ट स्टडीज में दिखाया गया है कि ये जो मोज़ैम्बियोसाइड्स कंपाउंड्स होते हैं ये कैफीन से 10 टाइम्स ज्यादा बिटर होते हैं। कॉफी कितनी कड़वी होगी इसको जो नेक्स्ट फैक्टर गवर्न करता है वो है इसका रोस्टिंग प्रोसेस। जो लाइट रोस्ट कॉफी होती है वो सबसे कम बिटर होती है। फ्लेवर और बिटरनेस का जो परफेक्ट बैलेंस आपको मिलता है वो मीडियम रोस्ट में मिलता है। और वो लोग जिनको कॉफी ज्यादा बिटर पसंद है, स्मोकी फ्लेवर पसंद है, उनके लिए डार्क रोस्ट होता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये गवर्न करते हैं कि आपकी कॉफी की जो कड़वाहट होगी वो कितनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉफी को बहुत लंबे समय तक ब्रू कर रहे हैं तो जो बिटर कंपाउंड्स हैं कॉफी के वो ओवर एक्सट्रैक्ट होते हैं। अगर आप कॉफी को बहुत हायर हॉट टेम्परेचर्स के ऊपर बना रहे हैं तो कॉफी जो है वो कड़वी हो जाती है। इसलिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो हम करते हैं स्पेशली इंस्टेंट कॉफी बनाते हुए वो करते हैं डायरेक्ट इंस्टेंट कॉफी के ऊपर बिल्कुल बॉइलिंग वाटर डाल देना, जिससे कॉफी की जो कड़वाहट है वो ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कॉफी कितनी ग्राउंडेड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉफी बहुत फाइन ग्राइंडेड है तो ऑटोमेटिकली जो सरफेस एरिया एक्सपोज हो रहा है हॉट वाटर से वो उतना ही ज्यादा होगा और बिटर कंपाउंड्स उतने ज्यादा निकलेंगे। इसके साथ साथ कॉफी टू वाटर का रेशियो कितना है या कॉफी टू मिल्क का रेशियो कितना है। ऑफकोर्स जितनी ज्यादा कॉफी होगी और वाटर या मिल्क कम होगा उतनी बिटरनेस बढ़ेगी। लेकिन ऑफकोर्स ये सब्जेक्टिव भी है क्योंकि कई लोगों को प्योर ब्लैक कॉफी एस्प्रेसो पसंद है, कई लोग उसमें कुछ अमाउंट ऑफ मिल्क ऐड करना चाहते हैं क्योंकि उनकी बिटरनेस की जो डिजायरेबल लिमिट है वो काफी कम है। जैसे मैंने बताया ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करता है। इसके अलावा कॉफी बीन्स जो है उनका ओरिजिन क्या है। जो अरेबिका बीन्स होते हैं जनरली वो बिटरनेस में कम होते हैं। रोबस्टा जो है वो स्ट्रॉन्ग बीन्स हैं, उनकी बिटरनेस लेवल ज्यादा होता है। हम कॉफी को स्टोर कैसे कर रहे हैं? एक बार जब कॉफी को ग्राइंड कर दिया जाता है तो उसके बाद अगर हम उसे ज्यादा समय तक एयर से या लाइट से या मॉइस्चर से एक्सपोज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसके जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो खत्म होने लगते हैं और बिटर कंपाउंड जो हैं वो ज्यादा रिलीज होने लगते हैं। और लास्टली कि इंडिविजुअल की जेनेटिक्स बहुत मैटर करते हैं। हर एक इंडिविजुअल का जो जेनेटिक मेकअप है वो अलग है, उसके टेस्ट बड्स अलग हैं, उसकी फूड की लाइकिंग्स अलग हैं, उसके जो रिसेप्टर्स हैं डिफरेंट टेस्ट को लेकर वो उनमें अलग हैं। कई लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग बिटर कॉफी पसंद होती है, कई लोग उतनी बिटर कॉफी बिल्कुल ही नहीं पी पाते। इसलिए अगर आप लेट्स से किसी एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में बैठे हैं जहां पे कोई इंडिविजुअल कहता है यार पता नहीं तुम कैसे इतनी कड़वी ब्लैक कॉफी पी लेते हो, एस्प्रेसो पी लेते हो, मुझसे तो पी ही नहीं जाती, तो उसमें उसकी गलती नहीं है, उसके टेस्ट बड्स रिसेप्टर्स ऐसे हैं और ना दूसरे इंडिविजुअल की गलती है जिसको बिटर कंपाउंड्स पसंद है। और ये सिर्फ बिटर में ही नहीं, आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ
फूड में मिलेगा। कई लोग बहुत मीठा खा सकते हैं, कई लोग लिमिटेड मीठे से ज्यादा नहीं खा सकते, उनके लिए थोड़ा भी ज्यादा अमाउंट ऑफ मीठा जो है बहुत मीठा हो जाता है। तो ये हर एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक इंडिविजुअल की चॉइस क्या है, या कॉफी की अमेजिंग फ्लेवर और एरोमा के पीछे क्या केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, अगर हम इन सारी चीजों को साइड रखें तो ये तो हम अग्री करते हैं कि कॉफी का ये जो अमेजिंग बिटर फ्लेवर है और इसका अमेजिंग अरोमा है, यही वो चीज है जिससे कॉफी वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल ड्रिंक्स बनती है। कैफे टी, हर सिप में मैजिक।